हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी कॉर्नर। हम लोग जो क्लास 10th का टॉपिक पढ़ रहे थे उसी का आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक न्यूट्रिशन तक पढ़ा था। उसमें पूरी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। ठीक है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। CO2 था, H2O था और सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब की रिक्वायरमेंट होती थी। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी। अब जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, एज़ यू ऑल नो कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होंगे, ऑटोट्रॉप्स पे होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स पे होंगे जो कि खुद से फूड प्रिपेयर कर लेते, उन ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि प्लांट्स। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। जैसे फिश जो है वो वाटर में रहती है तो वो वहीं पे सर्वाइव कर सकती है, लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटीरियल्स एज वेल एज इट हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो जो न्यूट्रिशन का फॉर्म है वो भी किस पर डिपेंड करता है, उनको किस टाइप का फूड मिल रहा है। ठीक है, कैसे वो उसको ले पा रहे हैं उसी पर ही डिपेंड करता है उनका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर। तो कुछ ऐसे फूड मटीरियल्स होते हैं, फूड सोर्सेज होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह रुके होते हैं, जैसे कि ग्रास, और मोबाइल जो एक चल रहे होते हैं जैसे कि डियर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एनिमल जो इसको ईट करता है वो भी अडेप्टेड होता है। जैसे कि डियर में आप उसमें लॉयन में आप लोगों ने सुना होगा कि उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। तो उसी तरीके से उनका फूड अपरेटस भी डिफरेंट होता है, क्योंकि जो काऊ होती है जो ग्रास लेती है वो कैसी होती है, वो सिर्फ ग्रासेस लेती है, इसलिए वो हर्बीवोरस होती है। तो उनका हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो उनका फूड अपरेटस उस टाइप का होता है। और लॉयन जो होता है वो कार्निवोरस होता है, इसलिए उसका फूड अपरेटस उस फ्लैश ईटिंग जैसा होता है। ठीक है, देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच फूड इज़ टेकन। उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि उनको ऑर्गेनिज्म को फूड कैसे लेना है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ क्या करते हैं, फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं एंड देन उसको अब्जॉर्व करते हैं। एग्जाम्पल फंगाई, तो एग्जाम्पल उसका हो गया फंजाई, जो आउटसाइड बॉडी में ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं फिर उससे अब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, उसमें फंजाई हो गए। ईस्ट और मशरूम, अदर टेक इन होल मटीरियल्स एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी। और कुछ क्या करते हैं, पूरा उसको स्वेलो कर जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। तो क्या उसको अंदर लेना है, कैसे उसको खाना है, वो सब उनकी बॉडी की डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ क्या करते हैं कि उनको अपने जो प्लांट और एनिमल है उनको मारते नहीं है, फिर भी उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो अपने जो जिस पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। जो पैरासाइट्स होते हैं जिस पे रहते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो उसको विदाउट किल किए, उसको बिना मारे उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो गया कुस्कुटा, अमरबेल, जो पैरासाइट्स हो गए उसमें कुस्कुटा हो गई, टिक, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स हो गया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो कैसे ऑर्गेनिज्म को उनका न्यूट्रिशन मिलता है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि फूड डिफरेंट है उसी अकॉर्डिंग उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सर्फेस। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा, जिसमें एक सेल होती है, उसमें अमीबा, वो क्या करता है अपनी बॉडी सरफेस से ही फूड को ले लेता है अंदर। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो उनकी डिफरेंट पार्ट्स बन जाएंगे। जैसे कि अपनी बॉडी में स्टमक जो होता है वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, तो उसी तरीके से डिफरेंट पार्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी जब में जाएंगे तो पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिससे कि फूड का डाइजेशन होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम। तो अमीबा क्या करता है, वो जो अमीबा जो है वो उसका कोई शेप तो होता नहीं है, तो क्या करता है जो फूड मटेरियल जैसे ही उसकी बॉडी के पास आता है, जैसे कि ये फूड सोर्स है, तो अमीबा क्या करेगा,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देगा। कैसे? देखिए ऐसे। ठीक है, ये फूड है, इसके अंदर अंदर जाता जाएगा और इसको इनगल्फ कर लेगा। इधर इसका डायग्राम भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस था, ये फूड पार्टिकल्स थे इसके पास में। जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसकी बॉडी के पास आया, उसने क्या किया, कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीडोपोडियाज बोलेंगे। सीडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फीट। ठीक है, फॉल्स फीट। और फिर क्या करेंगे, वो फूड वैक्यूल बन जाएगा और फूड जो पार्टिकल है वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये न्यूट्रिशन था एमीबा में। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। और जो फूड लेते हैं उसका कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल में, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और जो जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी उसी तरीके से बाहर निकाल देते हैं। तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज thrown out in paramecium, which is also a unicellular organism. The cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. लेकिन जो पैरामीशियम होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर एक जगह होती है जहाँ से फूड को टेक किया जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी से नहीं किया जाता बल्कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। और फूड को कैसे उस तक पहुँचाया जाता है, ये पैरामीशियम का डायग्राम है। तो इसमें ये जो है ये सीलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनकी ही थ्रू वो स्पॉट तक पहुँचाया जाता है। ये सीलिया पूरी बॉडी में उसके प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम के। अब न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, ये भी तो हम लोग यूनिसेलुलर की बात करते हैं। अब हम लोग इसकी देखेंगे मल्टी सेलुलर की बात करेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग। तो हम लोगों में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ टू एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। कहाँ से एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि माउथ से लेके एनस तक होती है। ठीक है, माउथ से हम लोग फूड को लेते हैं। वी सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग 6.6 जो डायग्राम इसमें हम लोग ये देखेंगे। ये देखिए, ये माउथ है, ये एसोफेगस है, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, स्टमक में। स्टमक फिर यहाँ से ओपन हो रहा है, ये देखिए इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन ओपन हो रही है, ये जो बनी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, इधर ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पेंक्रियाज है और ये लास्ट में क्या पार्ट है, एनस है। तो ये है हम लोगों का पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। और इसमें जो वेरियस रीजन्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि कहाँ पे स्टमक का क्या फंक्शन है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो इनका पूरा पूरा फंक्शन है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम लोग डिफरेंट टाइप से फूड खाते हैं जो कि सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाएगा, यही वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके जाएगा। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल ऑफ द सेम टेक्सचर। तो जो फूड हम लोग लेते हैं उसको सबको छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है ताकि उनका टेक्सचर जो हो वो सेम हो सके। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद द टीथ। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टीथ से उसको क्रश करते हैं, तभी वो जो है वो पूरा उसका सेम टेक्सचर हो पाता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। और जो लाइनिंग होती है कैनाल की वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए फूड जो है उसको वेट कर देते हैं ताकि वो स्मूथली पास आउट हो सके। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आर माउथ वाटर्स। तो जैसे ही हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से पानी आने लगता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। तो ये पानी नहीं होता बल्कि क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सलाइवा, जो कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवरी ग्लैंड से यहीं पर ये जो माउथ बना है इसी के नीचे होती हैं, यहाँ पर। ठीक है, another aspect the food we ingest it
इट कॉम्प्लेक्स नेचर। जो भी हम लोग खाते हैं वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है फूड। इफ़ इट इज़ टू बी ऑब्जॉर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, इसलिए उसको तोड़ना ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल एंजाइम। तो ये मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स को चेंज करना है सिंपल में, तो उसके लिए कौन सी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल सलाइवरी अमाइलेज। तो जो सलाइवा होता है उसमें क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो है एंजाइम जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से मिलता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उनसे हमको सलाइवरी अमाइलेज मिलता है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करना, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किस में, शुगर में कन्वर्ट करना। किसकी हेल्प से हो रहा है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा है। ठीक है। द फूड इज़ मिक्स thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। और जो फूड है वो मिक्स हो जाता है सलाइवा से और मूव करता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन नॉट बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट। हमको जो भी हम फूड लें तो वो प्रॉपरली मूव हो, ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, उसका प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा और सारे पार्ट्स में जा पाएगा। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो जो कैनाल है उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनमें रिदमिक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो रिदमिक मूवमेंट हो रहा है जिससे फूड मूव कर रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिससे कि फूड ईजिली रिदमिकली मूव करता है कैनाल में। तो ये याद रखने की चीज़ है कि कौन सा मूवमेंट जो है वो फूड को मूवमेंट में हेल्प करवाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और एसोफेगस। माउथ से स्टमक में लेने के लिए कौन आ रहा है, ईसोफेगस आ रहा है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। अब स्टमक, द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। तो स्टमक क्या होता है, ये देखो ये स्टमक है, ये एक लार्ज ऑर्गन होता है जिसमें कि फूड एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। तो अभी क्या हुआ था, अभी एक एंजाइम निकला था सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से। अब स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होगा जिसकी वजह जो कि फूड से मिक्स होंगे, ठीक। द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच इज़ प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक के अंदर जिनसे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। दीज रिलीज, तो वो कौन कौन से जूसेस निकलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो तीन चीज़ें निकलती हैं, HCl निकलता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है और पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, पेप्सिन चाहिए। तो अभी हम लोगों ने जो माउथ में पढ़ा था उसमें क्या हुआ, स्टार्च का कन्वर्जन हुआ शुगर का। अब प्रोटीन जो है वो टूटेगी, ठीक है, किस में, किस एंजाइम्स की हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से, और म्यूकस निकलेगा। तो तीन चीज़ें, HCl, पेप्सिन और म्यूकस निकलेगा। तो HCl क्या करेगा, क्रिएट करेगा एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो जो HCl है वो मीडियम करे, जो मीडियम फूड का है वो एसिडिक मीडियम करेगा ताकि पेप्सिन वर्क कर सके, ठीक है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। और म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस जो एसिड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या होगा, जो स्टमक है उसकी वॉल गल भी सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग को बचाए रखेगा HCl से। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर मसल। तो जो फूड जो स्टमक में है वो क्या कर रहा है, उसकी जो एग्जिट है स्टमक से अब कहाँ पे जाएगा, स्टमक के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तो स्टमक के बीच, जो स्टमक होता है उसके बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या कर रही हैं, उसकी एग्जिट को करवाने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। स्फिंक्टर मसल की वजह से वो वापस बैक नहीं जा सकता है। तो अब फूड कहाँ पहुँचेगा, बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीज इट इन अ स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन।
अब जो फूड है स्टमक से वो कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। और ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट स्पेस में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। चलिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं कैसी। ये देखिए, ये क्या है, यही है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आप स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है तो उसके बीच में एक मसल होगी, इसको हम लोग स्फिंक्टर मसल बोलेंगे, जो कि उसकी एग्जिट करवाने में फूड की हेल्प करेगा। और कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है अपनी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और ये एक छोटी सी जगह में कॉम्पैक्ट कैसे रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फ्रॉम द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल। तो जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिफ़र कर रही है डिफरेंट एनिमल में, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। तो उनके फूड टाइप के अकॉर्डिंग जो उनकी लेंथ है वो भी डिफ़र करती है। लाइक हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि वो जब खाते हैं वो चीज़ क्या खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज उसको डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। हैंस कैर्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए टाइगर्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सारा कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स हो गए। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पेंक्रियाज फॉर दिस पर्पस। तो इस कंप्लीट डाइजेशन को करने के लिए उसको कुछ इंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि कहाँ से उसे मिलते हैं, लिवर से और पेंक्रियाज से मिलती हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन। तो जो फूड स्टमक से आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसका मीडियम कैसा था, उसका मीडियम था एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि जो स्टमक था उसमें एसिडिक HCl जो था वो रिलीज़ होता था, इस वजह से उसका फूड का जो वो था pH वो कैसा था, एसिडिक था। तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, एल्कलाइन में चेंज करना पड़ेगा, ताकि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके, उस पर वर्क कर सके। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो कौन से मीडियम पे वर्क कर सकते हैं, एल्कलाइन पे वर्क कर सकते हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एक्म्पलिशेस दिस। तो बाइल जूस जो है वो लिवर से सिक्रीट हो रहा है, जो कि वो उसको फूड का जो मीडियम है उसको एल्कलाइन में चेंज करेगा, एंड साथ ही साथ वो क्या करेगा, फैट्स के डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। जो फैट्स होते हैं वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैट। तो उस पर एंजाइम्स ईजिली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक। इसलिए बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, उसको बड़े को छोटे में चेंज करता है, एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ताकि जो एंजाइम है वो इस पर एफिशिएंटली वर्क कर सके। दिस इज़ सिमिलर टू द इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स। और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि इमल्सीफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स था चैप्टर नंबर 4 में, आपने उसमें पढ़ा होगा। द पेंक्रियाज सिक्रीट्स पेंक्रियाटिक जूस। और पेंक्रियाज से क्या निकलता है, पेंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। तो जो पेंक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं उसमें से एंजाइम्स निकल रहे हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेस, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेस क्या करता है, इमल्सीफाई करता है फैट्स को, ठीक है। मतलब उसकी ब्रेकडाउन में फैट्स के डाइजेशन में लाइपेस है जो एंजाइम है वो हेल्प कर रहा है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो भी कुछ उनमें ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस जो है वो सिक्रीट करती हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। और जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, अमीनो एसिड में। तो अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अमीनो एसिड, ठीक है।
और प्रोटीन का फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो अमीनो एसिड होगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट था वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में, और फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो ये तीनों चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो चेंज होते हैं ग्लूकोज में, और जो फैट्स हैं वो चेंज होते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हुआ, जो अमीनो एसिड ग्लिसरॉल ये सब बना, वो क्या है, इंटेस्टाइन की वॉल्स उसको ले लेती हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो इनर लाइनिंग है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मान लीजिए कि अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, तो उसके अंदर जो है वो उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का क्या काम है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये अंदर वाली जो लेयर है, इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाईज बोलते हैं, ठीक है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। द विलाईज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जो विलाईज हैं वही क्या है, कर रही हैं, वही कर रही हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन कर रही हैं, ठीक है, फूड का। और उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो सारी सेल्स तक फूड पहुंचा देती हैं। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ताकि जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर उसको यूटिलाइज़ किया जा सके एनर्जी के लिए। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, अब नए टिश्यूज़ बन सके और ओल्ड टिश्यूज़ की रिपेयर हो सके, ठीक है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनएब्जॉर्ब फूड था, जो एब्जॉर्ब हो गया वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो विलाइज थी वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हुआ और वहाँ पे जो विलाइज प्रेजेंट थी उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। फिर जो अनएब्जॉर्ब फूड था, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो सेंड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, और जो इंटेस्टाइन की वॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल, उसमें से पानी जो है, वाटर, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ वेस्ट है, जो रेस्ट मटेरियल जो बच गया वाटर भी एब्जॉर्ब होने के बाद, उसको एनस में भेज दिया जाता है ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाला जा सके, ठीक है। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, तो जो एग्जिट है फूड वेस्ट मटेरियल जो उसके एग्जिट करवा रहा है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, एनल स्फिंक्टर जो है वो हेल्प करी। तो इन स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या है, कहीं पे भी किसी का भी बैक फ्लो ना हो पाए, बैक मूवमेंट ना हो सके, वापस वो दूसरी जगह ना जाए, उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने डाइजेशन को अगर हम लोग फिर से रिवाइज़ करें तो हम लोगों ने उसमें जो सबसे पहले चीज़ देखी वो थी उसमें जो सबसे पहले था हम लोगों ने फूड को इनटेक किया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंजेशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन, यानी कि हम लोगों ने फूड को अपने मुंह से खाया, ठीक है, माउथ से इंजेशन किया, फूड इनटेक किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ फूड का डाइजेशन, ठीक है। फूड का डाइजेशन हुआ स्टमक में, उसके बाद हुआ अब एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर क्या हुआ, ये तीन चीज़ें पहले, सबसे पहले अगर हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस को देखें तो ये 5 स्टेप में होती है। सबसे पहले होता है इंजेशन, मतलब हम लोगों ने फूड को इनटेक किया। देन फिर होता है डाइजेशन, जिसका मतलब उसमें जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने खाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों को सिंपलर चीज़ों में तोड़ा जाएगा, ठीक है, वो डाइजेशन हो गया। देन उसके बाद हुआ एब्जॉर्प्शन, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन उसके बाद हुआ एसिमिलेशन, जो भी हम लोगों ने चीज़ एब्जॉर्ब करी है, जो भी हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया है वो सब ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी में हमारी सर्कुलेट करेगा, वो एसिमिलेट करेगा, मिक्स होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद होता है ईजेशन, यानी कि जो भी बच गया, जो अनएब्जॉर्ब था, उसका बाहर निकलना है, ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको हम लोगों को बाहर निकालना है, उसी को क्या बोलेंगे, ईजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन जो है वो 5 प्रोसेसेस में हो रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ठीक है।
I gave you my heart.